प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित देश मालवीय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। चुनाव जीतने के बाद ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत विरोधी रुख दिखाना शुरू कर दिया है। चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू ने मालदीव से भारतीय सेना को हटाने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से मालदीव की धरती से विदेशी सैनिकों को हटाने के प्रयास में शुरू हो जाएंगे। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। तो सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए? वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स। हमारे हक में होंगे तो फिर जाएंगे ना जी। तो आप उनके हक में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों। अब लोग नहाते नहीं थे जाके, उस मुकामी इलाके के लोग भी नहीं नहाते थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं। तो लोग जाके डर के मारे नहाते नहीं है। तो मैं खुद जाता हूँ, नहा के लोगों को बताऊंगा भाई अगर मैं नहा सकता हूँ, सेव है, तो आप भी नहा सकते हैं। तो आप बताएं कि इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पास होता, इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते, तो क्या आज हम भी तरक्की न कर गए होते? तो मालदीव को भारत ने एक ऐसा आईना दिखाया है जिसका वो हकदार था। ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। नहीं, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, हिंदू को आप बस कह ही नहीं सकते? नहीं, देखें जी, अगर मुसलमान के हक में हिंदू होगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। कमाल तरक्की करते, कमाल। हमारे लीडर तो माशाल्लाह कमाल लोग हैं। कि आपको दुनिया का सबसे फेमस तरीन लीडर और पॉलिटिशियन कौन है? अगर सही मायनों में जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। अगर आप सही मायनों में से पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे मामले में सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूँ उसकी इतनी अच्छी आदत के लिए। मैंने अरब की पूरी खलीज को देखा। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब देखा, अरब में खुदा जानते हैं बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। पहले क्या कहते हैं और ऐसा एक लफ्ज़ इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलानी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलानी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है। उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह, तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से उन्होंने सीखा है। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोज और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। और ये सीधा सीधा भारत का एक्शन है मालदीव्स को। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। ये देखो, ये टेक ओवर करने लगा। ये देखो 17, ये देखो 17 में टेक ओवर। ये टेक ओवर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मालदीव एक घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जगह मानी जाती है। भारत के लोगों या बाहर के सभी मालदीव घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है और जिस तरह उसको दर्शाया गया है लक्षद्वीप को, तब से सभी लोग लक्षद्वीप की जगह तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं और अब सभी लोग लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं। और अब लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ भी देखा जा रहा है, जिससे भारत के अंदर होने की वजह से लक्षद्वीप की भारत की जो इनकम है वो और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। इकनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा और ग्रोथ होगी, क्योंकि भारत के अंदर ही मौजूद है लक्षद्वीप और अब वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चले देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। तुम्हें बीचेस का शौक है ना? तुमने ऐसी सफेद बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस दुनिया में नहीं देखी होंगी जैसे लक्षद्वीप में। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। वहां पे सैर सपाटे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओ। वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था। हिज होल एम ऑफ गोइंग टू लक्षद्वीप वाज दिस। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। 5 साल के अंदर मालदीव्स का बुखार उतर जाएगा। ये जो पैसे के लिए इतराते हैं ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये है, ये नहीं, ये चाइना, ये सब
कोने में लगाएंगे इनको। हमारे देश में ज़्यादा सुंदरता है यार, थोड़ा सा डेवलप करने की बात है, पैसा है हमारे पास, विजन है हमारे पास, लीडर है हमारे पास, क्या पॉसिबल नहीं है? चले गए मोदी जी, देखना 2-3 साल में हो जाएगा, फिर देखेंगे ना भाई। तो कर सकते हैं और फन होने में फ़र्क है। तो अभी तक हमारे किसी ने ऐसा किया नहीं है, कोई बंदा हमें ऐसा मिला नहीं है कि जिसने पाकिस्तान की टूरिज्म को, नहीं इमरान खान ने किया था, क्रेडिट देना पड़ेगा, उस बंदे ने प्रमोट करने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह से जिस सतह पर नरेंद्र मोदी जाकर अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, भाई मैंने अपने पाकिस्तान में कहीं कोई बंदा नहीं देखा। सर पाकिस्तान में बंदे हैं, लेकिन ये है कि अब क्या कहते हैं, ख़त्म तो नहीं हुई ना बात है, आगे भी वक्त चलना है, इंशाल्लाह आगे वक्त में आएंगे लोग बहुत सारे सर, हमारे आगे जाकर आएंगे और इनके मौजूदा टाइम के अंदर मौजूद हैं, जो कि आप देखो उनकी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेके जा रहे हैं और इनके रिजर्व $600 बिलियन रिजर्व हो गए इंडिया के। तो एक ही टाइम के अंदर 2 मुल्कों ने सफ़र स्टार्ट किया, आज वो ऊपर हम नीचे कैसे? सर हमारे पहले तो खुशी की बात है, हमारे पड़ोसी कंट्री तरक्की कर रहा है, लेकिन ये है कि हमने शायद एक रुख अलग ले लिया, हमने राहें मोड़ ली, कहीं और जगह से चले गए, तो अब शायद हमें लग रहा है कि हमने बहुत गलत चीज़ें की है। अब चेंज आता रहेगा और हम इंशाल्लाह चेंज ले आएंगे इस चीज़ों में ना। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। कैसे देखते हो यार कि आप एक हिंदू होते हुए क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दिए जाते हैं? आपने खुल के बताना, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या उनके हकूक़ दिए जाते हैं? क्या कभी आपको किसी ने कहा कि भाई तुम इंडिया से आए हो, जब अपना नाम किसी को बताते हो तो इंडिया चले क्यों नहीं जाते? इस तरह की बातें आपके साथ होती हैं? सर पहले आपने बात की ना डरने की बात, भाई कोई नहीं डरता किसी से, आप कोई भी इधर है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं एक वकील हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि मैं सिंध से हूँ और सिंध पाकिस्तान में ना आई थिंक 1 करोड़ 20 लाख आबादी है हिंदूज़ की, तो थरपारकर वहाँ मेजॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे ना सिटीज़ हैं जो हिंदू मेजॉरिटी में, कोई मतलब इशू नहीं है, कोई सारे इजी है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो इस तरह इंडिया में भी होंगे और पाकिस्तान में भी, हर किसी और कंट्री में भी, तो कई मसले हो जाते हैं, बाकी तो सर मज़ा ही है। अच्छा हाँ। मतलब कि जिस तरह से आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमान माइनॉरिटी में है और पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो माइनॉरिटी में, ज़्यादा सेफ कौन से होंगे, मुसलमान वाले या फिर हिंदू के साइड पे, जो कि पाकिस्तान के साइड में हिंदू होंगे, या इंडिया के साइड में मुसलमान ज़्यादा सेफ किधर होंगे? सर मैं पाकिस्तान से सॉरी इंडिया के मुसलमान की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी एक अपना है, वो अपना दुख बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे पाकिस्तानी बता सकता हूँ हम बड़े खुश हैं। हाँ एक क्या कहते हैं, राइट्स होते हैं, वो अगर मेजॉरिटी के रिफ्रेंज हो रहे हैं तो हमारे भी थोड़े बहुत हो गए हैं, तो इस ऐसा जिसमें कोई मसला नहीं है। बाकी इंडियन मुस्लिम का वो खुद ही बता सकते हैं, उनको अगर कोई इशू है या नहीं है वो खुद ही बता सकते हैं। अच्छा हाँ। कैसे देखते हो आपके जब आप देखते हो कि भाई किसी ने बंदे ने आपको ये ट्रेड की हो, लाहौर के अंदर बहुत कम हिंदू हैं, मैंने आपको पहली दफ़ा यहाँ पर देखा कि आपने कहा कि भाई मैं सिंध का हिंदू हूँ, तो मुझे जानकर आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे मुल्क के अंदर भी थोड़े बहुत हिंदू मौजूद हैं जिनके साथ बंदा बातचीत तो कर सकता है, अपना माइंडसेट उनका भी जाने, अपना भी जाने। तो कैसे देखते हो आप कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम, स्पेशली पंजाब के अंदर बहुत कम हिंदू हैं, तो जब आप आए, कितने टाइम हुआ आए हुए और आने के बाद क्या चीज़ें फेस कर रहे हो? सर मैं 4 साल से इधर लाहौर में रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ साथ में। दूसरा ये कि कोई चीज़ फेस नहीं करनी, मेरा अपना शहर है, फेस क्या करना, जो माहौल क्या कहते, जो कल्चर सिंध का है वो लाहौर का है, ये पंजाब का है, सेम चीज़ें सारी, लोग अपने हैं सारे, कभी भी इशू कोई नहीं हुआ और ना होगा इंशाल्लाह। अच्छा अगर जाने का मौका मिलता है विजिट का इंडिया, तो जाएंगे? सर घूमने के लिए इंशाल्लाह, सारे दुनिया घूमने के लिए बेहतरीन जगह जहाँ भी होगी जाएंगे। बिल्कुल सही होगा। बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। गाइस ये थे हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी से, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हिंदू कम्युनिटी से भाईजान, तो बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वेरी सलाम सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, जो वक्त गुजरे अच्छा है। नाम आपका? मंजूर हुसैन। क्या करते हैं? मैं गाड़ियों को काम करता हूँ। अच्छा ज़बरदस्त हो गया। सर क्या लगता है कि आपको दुनिया का सबसे फेमस तरीन लीडर और पॉलिटिशियन कौन है? अगर सही मायनों में जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, अगर आप सही मानों में से पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। सही मानों में मेरे मामले में नून लीग सबसे आगे है। अच्छा नून लीग पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ सर, पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बात। देखिए जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान की बात करनी है, मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना जी, तो मैंने तो पूरी दुनिया में नहीं रहते हम। देखें जी, दुनिया में तो जो दुनिया के बाहर रहते हैं उनको पता होगा, मुझे तो पाकिस्तान का पता होना चाहिए। पूरी दुनिया का पता होना चाहिए हमें। देखिए जी, वो पूरी दुनिया में हालात तो ख़राब हैं। पूरी दुनिया में बहुत अच्छे हालात हैं, हमारे हालात खराब हैं। नहीं, दुनिया के भी ख़राब हैं भाई मेरे। किस तरह खराब? देख लें क्या हालात जा रहे हैं, यूरोप मुल्कों के देख लें, आए दिन वो कोई ना कोई जुलूस है, कोई ना कोई हंगामे हैं, महंगाई भी है, लेकिन
सर दुनिया तो कहती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट तरीन लीडर है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, हिंदू को आप बेस्ट कह ही नहीं सकते? नहीं, ये देखें जी, अगर मुसलमान के हक में हिंदू होगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। तो आप खुद हक में नहीं है हिंदू के, तो वो आपके हक में कैसे होगा? नहीं, हम हक में जाएंगे, अगर वो हमारे हक में होंगे तो फिर जाएंगे ना जी। तो आप उनके हक में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो तो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। तो आप जब इनको बुरा भला कहेंगे तो वो नहीं भी करते तो तब भी करेंगे? देखें भाई, कैसे हम कहेंगे बुरा भला? नबी ने कहा है कि किसी को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो उसकी तारीफ करो, आप तो यहाँ पर बुराइयां बयान कर रहे हैं। देखें, कैमरा नहीं, कैमरे की वजह से नहीं मैं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि कितने मुसलमान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, कितने मर गए हैं, उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। हमारा देख लें, पाकिस्तान में जो कैदी पकड़े जाते हैं छिपों में मछली के दौरान, वो अच्छे भले जाते हैं, वहाँ से जितने आते हैं बेचारे किसी की टांग नहीं है। तो किसी के मुल्क में इलीगली जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे ना सर? नहीं, इलीगली वो नहीं जाते, वो भी तो आते हैं ना इधर मछली पकड़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए। मछली पकड़ने नहीं जाते, बड़े भोले आदमी आप। मैं बताता चलो, डंकी मारकर आप ईरान में घुसेंगे, डंकी मारकर आप तुर्की में घुसेंगे। आपको पता तुर्की के अंदर 5 लाख पाकिस्तानी इस टाइम डंकी मारकर इलीगली तौर पर गए हुए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान के वीजे पर भी सख्ती कर दिया है, उसने कहा कि पाकिस्तानी इलीगल तरीके से हमारे मुल्क में घुसते हैं तो इनका वीजे बंद कर दिया जाए। ये जो गलत करेगा उसके साथ गलती होना चाहिए। दुनिया कैमरे पे सुना है, इंटरव्यू आया उनका मछली पकड़ने वालों का, बड़े बुरे हालात होते हैं उनके, जो वहाँ से आते हैं। किधर से आते हैं? इंडिया से पकड़े हुए जो वो रहे आते। जी, मछली पकड़ने वाले भी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ मैंने खुद देखी थी, जो कि इंडिया से आए थे, उनको हमारी गवर्नमेंट ने पकड़ा था। इन्होंने उनको खाना दिया है, बस उन्होंने ये कहा है, मैं नाम भूल उस न्यूज़ का नाम भूल गया हूँ। उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जी हम बहुत खुश हैं, लेकिन न्यूज़ वाले ने कहा जी वहाँ से जो आता है किसी की टांग नहीं होती, किसी का हाथ नहीं होता। इंडिया पे जो हमारा मछली मछुआरा जाता है, हाँ, मुसलमान पाकिस्तानी जो जाता है उधर से वो ठीक नहीं आता। अच्छा, मतलब कि सबकी टांगे काट के। इंडिया का आप पूछें तो, अगर आप मोदी की बात करें ना, मैं नहीं उनके हक में। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप उनके हक में है ही नहीं? नहीं जी नहीं, मुसलमान है हम, मुसलमान कलमा गो है हम। तो वो बहुत तरक्की कर गए। वो तरक्की की वजह करें, तरक्की की बात करेंगे तो वो तो फिर कई मुल्क हैं आगे। कौन कौन से? देखें जी, सऊदी अरब चला गया आगे, और इंडिया की बात करें तो वो मुसलमान तो डेड हैं, ठीक है, दुबई आगे है। मुसलमानों के मुल्क तो हैं ही हैं, जो बाहर के वो तो आगे ही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान ही है पीछे, वो जो महंगाई में घिस गया, क्या हुआ इसको, क्या नज़र लगी किसी की? पाकिस्तान को किसी की नज़र लग गई है। अच्छा, मैं अपने होश में, अंकल ने बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी की नज़र लगी। भाईजान, मैंने अपने होश में ना बेरोजगारी मैंने इतनी नहीं देखी। मैं 3 दिन नहीं कमाता, 2 दिन कमाता हूँ, 3 दिन नहीं कमाता। नून लीग के दौर में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पीटीआई ने खराब किए। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई बिल्कुल। जब ये देखे ना, जो भी मियाँ साहब की हुकूमत होती थी, जो कुछ भी है, लेकिन अवाम तंग नहीं होती थी, अवाम को रोटी मिलती थी। बाबा जी क्या कहेंगे? ये दोनों कह रहे हैं कि पीटीआई नून लीग ने तबाह कर दुनिया का पता ही नहीं है, इनको दुनिया का ही नहीं पता। दुनिया कौन सा लीडर बेस्ट है पाकिस्तान का? मैं ये